नमस्कार। क्या हाल है जी आपका? बढ़िया व्हाट्स सर। योर नेम? माय नेम इज़ मंजू कुमाई। मेरा नाम वरुण है, वरुण लूथरा। वेलकम सर। या यहाँ पे आए हुए हैं हम काया में। जी सर। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पिछले 2-3 दिन से रह रहा हूँ यहाँ पर। जी जी जी। इट्स बिन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड। तो इसके पीछे रीज़न क्या था ये आपने खोला आपका जो काया है? वाई इट्स व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, किसके खोलने का? सर काया हम लोगों का एक वो था कि लाइफ स्टाइल था कि हम जैसे पुराने लोग पहले के लोग रहते थे कि नेचर के बीच में कैसे रहते हैं। आजकल कंक्रीट के घरों में सभी लोग रह रहे हैं, हाँ तो हम लोग चाहते हैं कि नेचर के बीच में रहने का एक एक्सपीरियंस हो हाँ और हाँ। पुराने घरों की ये हमारी बरकरार रहे कि ये दिखती रहे कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। और हम लोग स्पेशली काया को चाहते हैं कि लोग अपना सेकंड होम की तरह आके रहें यहाँ पे, तो उन्हें घर जैसा लगे। तो आपको यहाँ का सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है काया में? व्हाट यू लव अबाउट द प्लेस? मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगती है जब लोग गेस्ट आते हैं, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि वो गेस्ट, ऐसा लगता है जैसे घर के जैसे लोग हैं। और जब हम उनसे बातचीत करते हैं, ये जब वो हमें यहाँ से चेकआउट कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम अपने घर में ही हैं, घर से कहीं दूर जा रहे हैं। चलिए आप हमें दिखाइए काया में कैसा है। लेट्स शो आइए सर। माय व्यूअर्स व्हाट्स इज अबाउट। आइए सर, भी दिखाते हैं हम आपको। ये काया की एंट्रेंस है। जी सर, ये काया का एंट्रेंस है, ये हमारा पार्किंग एरिया है। सही है, लेट्स और वॉक। ये हम लोग यहाँ पे ओपन कैफ़े शुरू कर रहे हैं, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो डेली आते हैं लोग बाहर से चाय वाय के लिए, उनके लिए है। कब तक बाकी हो जाएगा ये कैफ़े ये तैयार? सर मे बी इस महीने लास्ट तक हम लोग इसको, फर्स्ट वीक जून में हम स्टार्ट कर रहे होंगे या इसको। मैं देख रहा हूँ कि आपने तरह तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, हर्ब्स आप ग्रो कर रहे हैं और पीछे भी आपकी गार्डनिंग चल रही है। जी सर, तो जी सर। यहाँ पे सेल्फ ग्रोन एवरी सब आप अपने आप ग्रो करके जो अपने आप गेस्ट आ रहे हैं उनको खाना खिला रहे हैं? जी सर, एक्चुअली सर काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेल्फ ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि हम सब्जियाँ वगैरह, जो सीजनल सब्जियाँ हैं या सीजनल फ्रूट्स वगैरह अगर आसपास मिलते हैं, तो कुछ तो हम लोग खुद उगा रहे हैं, कुछ हम लोग आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम लोग परचेज़ करते हैं ताकि हम लोगों को फ्रेश फूड खिला सकें। ऐसा नहीं कि 100% खिला, लेकिन लगभग मान के चलो 50-60% जितना होता है हम लोग यहाँ का ग्रो करके वही खिला रहे हैं। दैट्स रियली गुड। इसके अलावा हमारा काया फार्म भी है, वहाँ पे भी हम लोग थोड़ी बहुत खेती करते हैं, जो कि कोटी में है। हाँ वहाँ हाँ, से भी हमारा बहुत सारा सामान आता आइए लेट्स कीप है। ओके गोइंग। सर, आइए। तो हम अभी वॉक कर रहे हैं यहाँ पर जी सर। एंड देखेंगे सारा काया को, हाउ ब्यूटीफुली दे मेड दिस प्लेस ओके सर, इन द आइए नेचर। सर। मसूरी कितना दूर है यहाँ से? मसूरी सर यहाँ से पड़ेगा लगभग मेरे ख्याल से 60-70 के आसपास। नॉट बैड। और ऋषिकेश? ऋषिकेश पड़ेगा आपका वही 70, मसूरी शायद 60 के आसपास होगा, वो थोड़ा 70 के सो इट्स आसपास वेरी है। कन्वीनियंटली लोकेटेड बेसिकली। जी सर। या और बाई रोड है, क्योंकि ज़्यादा लोगों का ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिल में है कि पहाड़ में है पैदल चलना है, तो या वैसा नहीं है। बाई रोड आप आराम से आसानी से आ सकते हैं। लेट्स शो देम द पीपल द कॉटेजेस ओवर हियर। यस सर। हम कॉटेजेस दिखाते हैं। जी जी जी, ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर हमारी 7-8 तरह की कॉटेजेस बनी हुई हैं। कुछ फैमिली कॉटेजेस है, कुछ नॉर्मल कॉटेज, जिसमें 2 लोग आराम से रुक सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारे सामने मेजनाइन रूम है, ये हमारे पास 2 यूनिट है, इसमें लगभग 4 लोग आराम से रुक सकते हैं हाँ, एक कॉटेज में। वेरी ह्यूज। और ये हट्स है, इसमें 2 लोगों के रुकने के लिए होता है। इसको मड अर्थ बोलते हैं, ये प्योरली मिट्टी से बना हुआ है। और इसमें हम आपको दिखाएंगे अब हाउ इट्स मेड। आइए, लेट्स गो। ये हमारा मड अर्थ है। रियली ब्यूटीफुल। बिल्कुल सर, ये पूरा मड से बना हुआ है। इसके और अलावा बहुत कूल है, एसी नहीं है यहाँ पर, नहीं, एसी फिर नहीं भी है बहुत सर, ठंडा है। फैन मिलेगा। इसके अलावा वॉशरूम है, बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में है। और इट्स अ लवली प्लेस एज यू कैन सी। इसके अलावा जैसे कॉटेज है, कॉटेज के साथ साथ हमारा यहाँ पर आपका अपना एक पर्सनल स्पेस भी है। मैंगो ट्री, जी सर, ये मैंगो आम ट्री का है। पेड़। और इसके अलावा हम लोग सब्जियां भी कई ये उगा रहे हैं। अभी कुछ टाइम बाद खीरे वीरे भी उगते हैं, हाँ, और गेस्ट को मज़ा भी आता है कि खुद से तोड़ के अपना आराम से वाह। खा भी रहे होते और हैं। फ्री फ्री मैंगोस भी मिलेंगे फ्री यहाँ जब मैंगोज भी आप मिलेंगे। जी जी। आओगे। जब तक आप आओगे होपफुली यू गेट फ्री मैंगोस। ये ट्री हाउस ये का सर ट्री ये हाउस है, इसमें थोड़ा सा वर्क करना है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, 1-1.5 महीने में हम लोग इस अच्छा, पे तो काम इसके कर रहे ऊपर हैं। चढ़ सकते हैं इसके ऊपर? ऊपर चढ़ सकते हैं बैठ के आराम से। अच्छा, चाय पी सकते हैं। बिल्कुल You सर। can enjoy the tea here. या Lovely.
इसके अलावा फिर ये कॉटेजेस है सर, अभी तो बुक हैं तो हम हाँ, लोग आपको दिखा नहीं पाएंगे सारे। हाँ, हमारा एयरबीएनबी पे आप देख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है kaya.org करके, उसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये फैमिली रूम है, ये सामने वाला जो है ये डुप्लेक्स है, इसी में अंदर से ही सीढ़ियाँ वगैरह है। Wow, so beautiful. That's a lovely cottage to stay. Yeah, इसके open अलावा ये nature. नेचर है आपका, आप विंडो से बालकनी से बैठ के नेचर का भी आनंद ले सकते You हैं can आराम see the से। nature. Yeah. और सर्दियों में आपको धूप आपको रूम के अंदर ही मिलेगी अगर आप धूप सेकना चाह रहे हैं तो। बहुत बढ़िया। आपको काया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है यहाँ पर? What do you love about the place? काया में नेचर है सर, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हाँ, और हाँ, एक सोल है जो मुझे बहुत जोड़ के रखती है। मुझे क्या, जितने भी लोग आते हैं उनको लगता है कि हम जहाँ पर है एक पीसफुल चीज़ है, हाँ। और एक रिलैक्स है, रिलैक्स एटमॉस्फेयर है, वातावरण बहुत बहुत रिलैक्स्ड है। रिलैक्स है। सही है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने कोशिश की है कि नेचुरल से हमारे झूला भी ऐसे पड़ा हुआ है जैसे गांव में होता है लोगों अच्छा। का नॉर्मल। हम कहीं लोहे वोहे पे नहीं गए हैं। इसमें झूला झूल सकते हैं। हाँ, आप झूला झूल सकते हैं बिल्कुल सर। अच्छा। What a lovely place. यहाँ झूला भी लगाया है। झूला है यहाँ पे बैठने के लिए, वो भी है। ये पूरा जंगल है इधर। ये इधर पूरा फॉरेस्ट है। पूरा हमारा जंगल जो है। सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो काया है ये 3 साइड से आपका फॉरेस्ट है इसमें। वाओ। और ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। उसी तरह से काया भी हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। या जितने रूम्स हैं हमारे पास, हम उन्हीं में कुछ प्लस माइनस करते रहेंगे, जो भी फैसिलिटीज है उसको ऐड करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। जी। तो इसका कॉन्सेप्ट, जो काया का कॉन्सेप्ट है, आया कैसे? जो हमारे संतोष पासी साहब हैं जी उन्होंने बनाया, उनका ही कॉन्सेप्ट था। सर। तो हाउ डिड ही कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ काया? सर मेन हम लोगों का काया का कॉन्सेप्ट ये था कि अर्बन और रूरल को कनेक्ट करना, अच्छा। कि जो शहर के लोग हैं वो आएँ, गांव की तरह यहाँ पे रहें, और गांव के लोगों के साथ मिलके गांव में आप विजिट करिए, आप नेचर में विजिट करिए, और उन लोगों को ये पता लगे कि हाँ यार हम लोग गांव में रह रहे हैं और गांव के लोग कैसे रहते हैं, एक जुड़ाव होता है। और जो गांव के लोग हैं वो जो कुछ भी गांव में कर रहे हैं, अपनी उनकी दिनचर्या है, उनके साथ उनका जुड़ाव हो। जो कुछ उनके घर में सरप्लस होता है, मैं ये नहीं कहती कि सबको, जो सरप्लस हो रहा है उसको आप खरीदें, और अपने आप अच्छा फ्रेश ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा आपको साथ में, और महिलाओं के साथ जो गांव और शहर का जो एक जुड़ाव भी होता है। तो बेसिकली हम जो ये चीज़ कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। हाँ, वीमेन नहीं, मेन वीमेन एम्पावरमेंट ही नहीं, हमारा हो जो गया। काया के साथ साथ हमारा ये कि जो आसपास के लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ काम मिले, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जॉब क्रिएशन बिल्कुल। हो रही है और यहाँ वो पर। जुड़े। और महिलाओं के साथ मेरा अभी भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, और आगे भी हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा एक नारी शक्ति ग्रुप है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आगे करेंगे। जैसे उनका सिलाई उलाई का करने का है, कुछ बनाने का है, हमारे यहाँ सोविनियर शॉप है, उसमें उनका सामान रखा जाता है, अचार मेकिंग है, ये सब दिखाइए सोवेनियर शॉप। बिल्कुल सर, आइए। लेट्स गो, लेट्स कीप वॉकिंग, जी सर। द टूर कंटिन्यूज। या सर, ये हमारा किचन गार्डन है, वाओ। और इस किचन गार्डन में लगभग सभी तरह की सीजनल सब्जियां हैं, और ये हमने अंदर इन हाउस भी बना रखा है वेरी ताकि ब्यूटीफुल। बंदरों से नुकसान ना हो। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमारी कई महिलाएं भी इस तरह का बना रही होंगी, तो हमें सब्जियां और अच्छे से मिल पाएगी। वाह। तो इसमें आप हर तरह की सब्जी ग्रो जी, कर रहे हैं। इसमें सब्जियां, इवन हम लोगों इसमें लेट्यूस वगैरह जो सैलेड के लिए यूज करते हैं, हम लोगों ने वो भी उगाया, और काफ़ी अच्छी मात्रा में उग भी रहा है। ब्यूटीफुल। जी, मैं भी शायद बीन्स वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह तो अभी लग रही है, लेकिन 15-20 दिन बाद हमें और तरह तरह की सब्जियां भी और ये मिलेंगी। फायर पिट है सर्दियों में। इसमें ये यहाँ पर बॉनफायर किया जाता है, ये बैठने का सारा हमारा स्पेस है यहाँ हाँ, पर। हाँ। सभी लोग बैठते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, गाने वाने जो भी वाह। अपना। और हम लोग लाइट म्यूजिक यूज़ करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग डीजे वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे आसपास कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए जानवर भी हैं, जंगल मैं भी में। गाना गा सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप भी गाना गा सकते हैं, आप आइए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गर्मियों में भी रात को थोड़ा सा ठंडा रहता है, अच्छा। तो लोगों का मजा आता है कि चलो थोड़ी देर आग ना जलाए तो बैठ के कुछ गाना वाना ही गा लें। दैट्स ब्यूटीफुल। दूसरा, ये हमारी मेन बिल्डिंग है, इसमें हम लोग खुद रहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पे अगर कभी लगता है कि ज़रूरत है किसी गेस्ट को, तो हम दे भी देते हैं, वाह। नहीं तो हम लोग यहाँ पे खुद स्टे करते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। जी सर। तो आप अपना किचन दिखाइए और जो सर, सोवेनियर मैं शॉप आपको है वो souvenir दिखाइए। शॉप दिखाती हूँ सर, हाँ आइए, लेट्स सी। आइए। दिस इज अ सोवेनियर शॉप। या सर, ये सोवेनियर शॉप है, यहाँ पर महिलाएं अपना अचार मेकिंग,
जितने भी चिप्स विप्स हैं ये सब बना रहे होते आम हैं। का अचार हो गया, ये आंवले की कैंडी है, और आंवले ये की कैंडी है, जी नाइस। ये हमारे यहाँ से ही, जो हमारा खेत उसमें लगा हुआ पेड़, अच्छा, आंवले की मीठी कैंडी है, मीठी होती है? मीठी है ये। वाह। जी ये आंवले की कैंडी है, सेम ये आंवले का अचार है, आंवले का अचार, मुरब्बा भी है आंवले का? मुरब्बा, मुरब्बा भी होगा सर। अच्छा, और वाह। आम का अचार है जो हमारे पास में यहाँ पे हमारा गार्डन है। मैं लेके जाऊंगा आपसे सारा जो भी एक बिल्कुल एक सर। सोवेनियर। जी। आई लाइक टू सपोर्ट द इसके अलावा ये है महिलाओं के द्वारा बनाए कुछ हुए। पुदीना वगैरह है जो उन्होंने वाह। पैक करके दिया हुआ है। ब्यूटीफुल। ठीक है, और ये देसी घी? ये देसी घी ये नीचे है सर, ये वैक्स क्रीम है, जो वैक्स हनी क्रीम, बी अच्छा वैक्स होती अच्छा, है देसी fresh। घी नीचे है, हाँ जी, अच्छा। उसके हिसाब से फिर ये बनाया गया ताकि आप अपने जो सॉफ्टनेस के लिए उसके लिए यूज कर सकते ये हैं। लाइक क्रीम। क्रीम Oh, क्रीम wow. मॉइस्चराइजर टाइप में। वेरी नाइस। बाकी ये मसाले वगैरह हैं All जो हम लोग natural. यहीं पे बनाते हैं। और ये हमारे फिर कुछ महिलाओं का प्रोडक्ट है सर, ये जो यहाँ रखे हुए ये हमने इस तरह से वो किया हुआ है। अच्छा। ये देखिए, जैसे ये डॉली जी हैं, इनके ये कुछ प्रोडक्ट है जो यहाँ पे रहे बचे हुए हैं, अभी बाकी बिक चुके हैं। ये क्या है प्रोडक्ट? ये रूरल मार्ट पहाड़ी के नमक, पहाड़ी नमक है। ये रूरल मार्ट के अंदर का एक ग्राम में वाह, हाट है हाँ। हमारी, यहाँ पे जो लगा, जैसे ये अरुण जी है, इन्होंने लकड़ी का सामान बनाया है, ये भी सेल के लिए है। वाह। ये मानसी जी हैं, इनका भी कुछ सामान लगा हुआ है, ये भी बिक्री के लिए है। ये हमारी बसंती देवी जी है, उनका सामान तो कुछ बिक गया, कुछ और लगा हुआ है, ये उनके लिए। ये कुछ चिप्स हैं, जैसे ये गांव आजकल क्या होता है कि लोग लेज के चिप्स वगैरह हाँ, काफी वो यूज करते हेल्दी हैं, नहीं घर होते के हैं। चिप्स बनाइए आप, ये वो healthy जैसे नहीं है, पहले हाँ। चलता था उस तरह Very के nice. प्रोडक्ट्स है। ठीक इसी तरह का ये अचार वगैरह है, ये आम का अचार है आपका। वाह, लवली। और आपने अगर लंच डिनर में खाया होगा तो शायद टेस्ट का भी वेरी गुड, आइडिया होगा वेरी गुड, आपको। आई लव्ड इट। जी जी। फूड मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, और ये भी हैंड क्राफ्टेड है। ये एक्चुअली कि ये जो जितने भी सामान है, ये जो हाँ। ये गाड़ी वगैरह है, ये सब चीज़ें ये सब सेल के लिए है। और ये हमने वैसे शोकेस बनाया, ये मैं आसाम साइड से लेके आई थी। वेरी वेरी ये ब्यूटीफुल। वैसे उसके लिए ये हमारे पुराने कुछ चीज़ें चलती थी पहले, कपड़े सुखाने के लिए यूज होती थी, उस तरह की चीज़ें हम लोग जो यहाँ पे बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। हम कोशिश करें कि कुछ नहीं वो लोग खरीदे ना खरीदे, लेकिन देखने के लिए तो कम से कम होगी। ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा गेम वेम में जाते हैं तो हम लोगों के इस तरह के वो हैं लोगों के लिए कि तीरंदाजी, जो आप पहले हम बच्चे स्कूल में बनाया करते थे, अब हम लोग ये यहाँ पर कहीं पे भी अपना गेम खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। तो इस तरह का है ये। बहुत ब्यूटीफुल आपने बनाया। लेट्स सी द, ये एरिया क्या है? ये वाला कैफे है हमारा। लेट्स सी द कैफे। या तो सुनने में आया था कि पेंडेमिक के दौरान ये जगह बहुत बिजी हुई थी जब पेंडेमिक चल रहा था। जी सर, जी सर। एक्चुअली पेंडेमिक के दौरान हमारा काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था काम में, और हमारा 100% फुल रहा, क्योंकि एक तो हमारा नेचर के बीच में है, दूसरा ओपन एरिया है सारा। ओपन एरिया का होने का मतलब है कि सबको खुला है, कोई किसी की उसमें नहीं जाएगा, सबकी अपनी प्राइवेसी है। अगर यहाँ पे माना 10-12 फैमिली भी रुकती है तो सब अपने अपने एरिया में खुश रहते हो, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और अगर उन लोगों की फ्रेंडशिप हो गई आपस में तो वो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग करके कहीं एक जगह बैठ भी सकते हैं, वो भी है। तो ये कैफ़े है हम लोगों का, और यहाँ पर डे टू डे लोग आते रहते हैं। इसके अलावा डिनर लंच के लिए जो हमारे इन हाउस गेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर रुकते हैं। That's really good. They have a really beautiful और- place. जी। और आप कुछ दिखाना चाहेंगे? इसके अलावा हम लोग कुछ Paintings, वो paintings, करते yeah. हैं। ये पेंटिंग्स किसने बनाई है? ये पड़ाव करके हमने एक प्रोग्राम था, जो जगमोहन बंगानी जी हमारे साथ हाँ, हाँ। आर्टिस्ट हैं, तो उनकी तरफ से कुछ बच्चों को, जो उत्तराखंड के कुछ बच्चों को चयन किया था, ऑल ऑफ उत्तराखंड से। उनमें से चयन करने के बाद कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे पिछले साल, जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है यहाँ पे हफ्ता रुक के। उसके बाद ये पेंटिंग अभी सेल पे है, और हाल ही में 5 से 10 जून के बीच में हमारा पड़ाव सेकंड का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। So और guys, उसके बाद दोबारा ये बनाई जाएंगी। so और guys, these paintings are for sale. ये So, सेल है 10 तारीख को इसकी वो होगी। 10 तारीख को इसकी ऑक्शन शुरू होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ प्रमोट दिस, ट्राइंग टू प्रमोट दिस एंड बाय दीज पेंटिंग्स, बिकॉज ये जो पैसा है ये उन्हीं बच्चों के लिए हेल्प के लिए जाएगा, जिन लोगों ने बनाया है उन्हीं के उसके लिए ये पैसा यूज होगा। तो दैट्स अ वेरी गुड कॉज, सो प्लीज़ सपोर्ट दिस। एंड इसके अलावा हमारा फिर ये बाहर वाला एरिया है आपका बैठने के लिए अच्छा सा। इसको हम एक थिएटर की तरह यूज करते हैं, लोग यहाँ पर बैठते हैं और म्यूजिक का लोग और म्यूजिक गिटार वगैरह बजा लो का यहाँ आनंद पर। लेते हैं। वाह, नेचर के बीच में ये है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आज सुबह मैं हाइक पे गया यहाँ पर, व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़। और नेचर में आप बिल्कुल रिवर बेड के साथ में माउंटेन पे, और इतना खूबसूरत ये एरिया है कि आप यहाँ पे आके आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कहाँ आ गए हैं, कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और आप क्या मेरे व्यूअर्स को संदेश देना चाहेंगे, क्यों मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे आना चाहिए?
जो यहाँ पर जो काया है वो एक नेचर के बीच में, और शांति के लिए अगर आप एक रिलैक्स फील करने के लिए आप आ रहे हैं तो आप आइए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एक रिलैक्स मिलेगा ना वो बहुत अलग टाइप का होगा। और आप अगर एक बार आएंगे ना और आप नेचर प्रेमी हैं तो आप बार बार आएंगे। और हमारे यहाँ 99% गेस्ट रिपीटेड गेस्ट होते हैं, जो एक बार आए वो हर दूसरे तीसरे महीने आते रहते हैं। और उनके साथ हमें अब ऐसा लगता भी नहीं है कि वो गेस्ट की तरह आता है, ऐसा लगता है कि कोई फैमिली का बंदा फ़ोन करता है मैं पहुँच रहा हूँ, तो उस तरह का रहता है। मैं भी ये बात बोलूँगा कि बहुत एक्सक्लूसिव जगह है ये। हर किसी को इस जगह के बारे में नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी इस जगह के बारे में अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला। तो आई लव दिस प्लेस, सच में बहुत पीसफुल है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सिटी लाइफ से तंग आ गए हैं, हसल बसल से परेशान हो गए हैं और आपको ब्रेक चाहिए, तन्हाई में थोड़ा नेचर को सुनना है, बर्ड्स को सुनना है, थोड़ा नेचर में रहना है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कम आउट हियर। यू विल रियली हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल टाइम हियर। And guys, thank you so much for watching. ओके सर, Namaste. थैंक यू, वेलकम।